हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, सर्दियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में जो छोटे छोटे से बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, 3 महीने के बच्चे हैं, 6 महीने के बच्चे हैं, तो इन बच्चों को सर्दी खांसी होने लगी है, बीमार होने लगे हैं। तो हम कैसे इनको बीमारियों से बचाएं, कैसे इनकी शरीर की ताकत को बढ़ाएं जिससे कि ये छोटे छोटे बच्चे परेशान ना हो, बीमार ना हो, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करता हूं। तो दोस्तों, यदि हम इन बच्चों को इन बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो हमें उनको बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं वही टिप्स आपको देने वाला हूं, आप इनका ध्यान रखिए तो ये बच्चा आपका बीमार नहीं होगा और सर्दियों में आपका नवजात शिशु इन सब बीमारियों से बचा रहेगा। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि आप बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराएं। छोटे छोटे बच्चे हैं इनको कम से कम अप टू 6 मंथ, इसीलिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोला गया है कि केवल मां का दूध बच्चे को मिलना चाहिए। यदि मां का दूध शिशु को मिलता रहे तो उससे बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है और बच्चा इन सब बीमारियों से बचा रहता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाती है। तो कोशिश करिए कि माँ का दूध ही बच्चे को पिलाएं। आप ऊपर से 6 महीने तक बिल्कुल अवॉइड करें। अब कई बार माँ की ये शिकायत होती है कि माँ को दूध नहीं आ रहा है तो क्या करें सर, हमको ऊपर से देना पड़ता है, बच्चे का पेट खाली रह जाता है, बच्चा रोता है, पेट नहीं भरता। तो उसके लिए आप कोशिश करिए पहले कि माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में हो। तो उसके लिए अनेक उत्तम उत्तम आयुर्वेद में औषधियां हैं जिससे कि बच्चे की माँ का दूध बढ़ाया जा सकता है। इस बारे में मैंने आपसे पहले भी कई बार बात की है, वीडियोस भी बनाए हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए और पहले कोशिश करिए कि ऊपर से ना देना पड़े, आपका दूध ही अच्छे से हो जाए, तो वो बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। दूसरी पॉइंट जो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप अपने शिशु को उठाते हैं या आपके घर में कोई मेहमान आता है, वो बच्चे को गोदी में लेता है, तो सबसे पहले आप अच्छे से हैंड वॉश करने के लिए उनको बोलिए। अब उनको चाहे बुरा लगे या भला लगे, आपको यदि अपने बच्चे को इन सब चीजों से बचाना है तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अच्छे से हैंड वॉश करके तभी आप बच्चे को लें। आप भी ले रहे हैं तब भी आप हैंड वॉश करके लें। आप जब अपने ऊपर आप अप्लाई करेंगे तभी आप दूसरों को बोल पाएंगे। तीसरी चीज कि जिसने भी आपने बच्चे को गोदी में लिया है तो आप कोशिश करिए कि बच्चे को बार बार आप किस ना करें। अब कई लोगों की आदत होती है, पेरेंट्स की भी होती है, दूसरे लोगों की होती है, छोटे छोटे बच्चे गोदी में लिए और उनको आप बार बार जो है उनके गाल में किस करने लगते हैं। तो ये चीज सही नहीं है, क्योंकि जो इन्फेक्शन जाने का जो सबसे कॉमन रूट है बच्चों में वो यही है, नोज है, माउथ है। तो जब आप उनको गाल में किस करेंगे तो क्या होगा, आपका इन्फेक्शन बच्चे के अंदर जा सकता है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप बच्चे को खिलाएं, खूब खिलाएं, दादाजी खिलाएं, दादी खिलाएं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो भी खिलाएं, लेकिन दूर से बच्चे को। ऐसा नहीं कि आप बार बार, बस उस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि यदि आपके घर में कोई बीमार है, किसी को सर्दी जुकाम है, तो फिर आप उस नवजात शिशु को उनसे दूर रखिए, क्योंकि ऐसे में तुरंत एयर इन्फेक्शन के द्वारा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा तुरंत बच्चे में वो सर्कुलेट होगा और बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो इसलिए वो चीज का आप ध्यान रखिए। ऐसे ही मदर भी अपना विशेष ध्यान रखें। यदि मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, बच्चे के पास में है, तो मदर को यदि सर्दी जुकाम है तो वो भी बच्चे को डायरेक्ट हो सकता है। तो माँ भी अपनी सर्दी जुकाम का ध्यान रखे और जो है अपने लिए भी करती रहे ताकि उसको सर्दी जुकाम ना हो। और यदि है माँ को सर्दी जुकाम बाई चांस, तो अब माँ तो अपने बच्चे को गोदी में लेगी, ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी, उनसे तो आप दूर नहीं कर सकते। तो माँ कोशिश करे कि मास्क लगाए, 2-2 मास्क लगाए, मास्क लगा के ब्रेस्ट फीडिंग कराए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है कि यदि बच्चा 6 महीने से बड़ा हो गया है तो आप उसको इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। ये एक ऑप्शनल वैक्सीन होता है, जिन बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है उसमें आप ये वैक्सीन लगा सकते हैं। तो वैक्सीन लगाने से ऐसा नहीं है दोस्तों कि वो बीमारी नहीं होगी बच्चे को, लेकिन ये एक फायदा होता है कि यदि वैक्सीन लगा है तो वो एक मेजर लेवल पे नहीं जाएगी, उससे बच्चे को परेशानी नहीं होगी। अगर वो प्रॉब्लम हो भी गई तो वो इजीली ठीक भी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप सूप का प्रयोग करें। आप बच्चे को वेजिटेबल सूप पिलाएं, उससे भी बच्चे की जो रोगों से लड़ने की ताकत होती है वो बढ़ती है और बच्चा बीमार नहीं होता। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, अच्छी अच्छी हरी सब्जियां हैं, आप उनको एक मिक्स वेजिटेबल का सूप बना सकते हैं, आप टोमेटो सूप पिला सकते हैं, आप किसी का भी सूप पिला सकते हैं। गरम गरम गुनगुना सा अच्छा सा सूप पिलाइए, उससे भी बच्चे को सर्दी जुकाम नहीं होगा और बच्चा स्वस्थ बना रहेगा। इसी तरह से दोस्तों मैंने कई सारे प्रयोग आपको बताए हैं पहले के वीडियोस में। सरसों के तेल का प्रयोग बताया है जिसमें कि लहसुन, अजवाइन, हींग, मेथी दाना मिलाकर
उसको आपको पका कर रखना है और बच्चे के चेस्ट में और बैक में मसाज करना है। इससे भी बच्चे की सर्दी जुकाम बच्चे को नहीं होता है, बच्चे को ठंड नहीं लगती है। और बच्चा यदि बड़ा है तो आप उसको दूर से एक स्टीम भी दे सकते हैं। स्टीम देने से भी ये जो वायरस का इन्फेक्शन होता है खत्म हो जाता है और बच्चा स्वस्थ हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों अनेक अनेक प्रयोग हैं, लेकिन आपको इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जिससे कि बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बच्चा बीमार होने से बच जाता है। जय हिंद, जय भारत।